हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ब्लड। तो आपको लगेगा कि ब्लड ये कौन सा टॉपिक हुआ। तो ब्लड जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं ब्लड के। तो आज के इसी टॉपिक में हम जानेंगे कि ब्लड आखिर होता क्या है। हम सबको तो ब्लड ये वर्ड पता है, मतलब कि खून, ये सबको पता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो किस चीज़ से बना होता है, उसमें पानी कितना होता है, सीरम प्लाज्मा जो खून में होता है वो क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये तो सब अलग बातें हैं। लेकिन आज हम सिर्फ दो टॉपिक पर बात करेंगे कि ब्लड आखिर होता क्या है, उसमें जो सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, वो क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो ब्लड होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है एक पशु के शरीर में, तो वो कितना होता है, मतलब कि जो एक पशु होता है तो उसका जो एवरेज बॉडी वेट होता है, तो उसके हिसाब से एक पशु के शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए, कितना खून होना चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ब्लड जो है ये सिर्फ वर्ड मालूम होने से कुछ नहीं होता, उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो उसके प्रॉपर फंक्शंस है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसमें आज हम जानेंगे कि ब्लड में जो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ब्लड आखिर होता क्या है, ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्लाज्मा और सीरम दोनों में क्या अंतर होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है। उसके बाद में हम जानेंगे कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और बाद में हम जानेंगे कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है। तो ब्लड की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होती है कि ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से बना होता है। तो इसी को हम ब्लड कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड सेल से और प्लाज्मा से बना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अब प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड पार्ट होता है किसका, जो ब्लड अनक्लॉटेड है। मतलब ये कि जो अनक्लॉटेड ब्लड है, जो खून जमा नहीं है, तो उस ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है तो उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में बहुत से सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि सीरम क्या होता है। तो सीरम जो होता है वो क्लॉटेड ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जैसे कि हमें कहीं चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद खून थोड़ा सा बहने के बाद वो क्लॉट हो जाता है, यानी कि जम जाता है। तो उसके ऊपर जो हमें येलोविश कलर का फ्लूइड नज़र आता है तो वो सीरम होता है। मतलब कि क्लॉटेड ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसी को हम सीरम कहते हैं। तो सीरम में जैसे कि प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो उसके उल्टा सीरम में ना तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ना तो फाइब्रिनोजन होता है, और जो बाकी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है सीरम और प्लाज्मा में। तो अब हम बात करते हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसे कि हम सबको पता है ब्लड की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि ब्लड जो होता है उसका कलर रेड होता है, यानी कि लाल होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ब्लड की तो वो विस्कस नेचर का होता है।
तो ये हो गई ब्लड की दूसरी प्रॉपर्टी। अगर ब्लड के हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ब्लड की जो पीएच होती है तो वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। तो हम सबको पता है कि ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन होती है। अगर हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें ब्लड की, तो कैटल में अगर हम ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है 1.043। ब्लड के अगर हम अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम होता है कैटल में तो वो 6.5 मिनट्स का होता है। यानी अगर हम अगले प्रॉपर्टी की बात करें ब्लड के, तो जो कैटल में एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है ब्लड का तो वो 7.7% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। तो ये हो गई ब्लड की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो टिश्यूज होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है ब्लड। दूसरा जो फंक्शन होता है ब्लड का, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं तो वहां तक पहुंचाने का काम जो कोई करता है तो वो भी ब्लड ही करता है। अगला फंक्शन जो ब्लड का होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। मतलब कि लंग से जो पूरे टिश्यूज होते हैं उस तो उन टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड। इसके अलावा जिस तरह से जो ब्लड है वो लंग से लेकर ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है, तो ठीक उसी तरह से उसका अगला जो फंक्शन होता है तो वो टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक भी ब्लड ही पहुंचाता है। अगला जो ब्लड का फंक्शन है तो वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू साइट ऑफ एक्शन। मतलब कि जहाँ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जहाँ हार्मोन रिलीज होता है तो वहाँ से उसकी जो साइट ऑफ एक्शन होती है वहाँ तक ले जाने का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन ब्लड का होता है वो होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी ब्लड ही करता है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन ब्लड का होता है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, दैट इज मतलब कि जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको बनाए रखने का काम भी ब्लड करता है। इसके अलावा वाटर बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड ही करता है। जो डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बॉडी का प्रोटेक्शन करने का काम भी ब्लड ही करता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्लड का फंक्शन वो होता है कि ब्लड में वो एबिलिटी होती है, मतलब कि क्लोटिंग एबिलिटी होती है। इसी वजह से अगर हमें कहीं चोट लगती है तो बॉडी से पूरा खून बहने से रोकता है कौन, ब्लड, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग एबिलिटी होती है, वो क्लॉट हो जाता है और जो खून बहना होता है वो बंद हो जाता है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ब्लड का होता है। तो इस तरह से जो ब्लड के फंक्शंस है, ब्लड की जो प्रॉपर्टीज़ है, प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हमें मालूम होना ही चाहिए। तो इसलिए इस टॉपिक पर मैंने आज वीडियो बनाया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।